हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस के बुखार का और बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन यानी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सबसे बेस्ट इंजेक्शन यदि पशु में प्रयोग कराएंगे सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन है इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं कि सर कॉम्बो में इस तरह का कौन सा इंजेक्शन आता है जो कि पशुओं में गाय भैंस की बुखार तेज़ बुखार हो जिसके अंदर और पशु में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो, जिसमें जिस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक्यूट स्टेज में मेस्टाइटिस भी आ गया या अदर इन्फेक्टेड पशु में हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया और अदर भी बताऊंगा। लेकिन जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, जब भी यदि पशु में तेज़ बुखार होता है जिसमें पशुओं का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उस स्थिति में पशु खाना पीना कम कर देता है, जुगाली कम कर देता है, सुस्ता बैठा रहता है। कई बार पशुओं की जो आँख है वह लाल हो जाती है, आंखों से पानी आता रहता है, यानी क्रिटिकल स्टेज पशुओं की हो जाती है। और यदि पशु में बुखार के साथ साथ यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कोई भी इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्टेड हो जाए तो भी पशुओं में दिक्कत हो जाती है। उसमें पशु में अदर जो इन्फेक्टेड है कोई भी दिक्कत हो गई, वह इंजेक्शन आपको एक्यूट मेस्टाइटिस हो गया उसकी वजह से पशु में बुखार हो गई तो भी काम करता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन निमोनिया हो गया इस तरह की दिक्कत हो गई, उसमें कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस स्थिति में भी वह इंजेक्शन काम करता है। इसी के साथ अदर यदि इन्फेक्टेड यदि बीमारियां हो गई हैं उसमें भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, मैं कौन से इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं इंजेक्शन बात कर रहा हूँ जो आता है ईस्टर का क्यूरेक्स इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट आता है कीटोप्रोपेन एंड एंड्रोफ्लोक्सासिन, जिसके अंदर पर ml में आता है कीटोप्रोपेन 60 mg और इसके अंदर एंड्रोफ्लोक्सासिन आती है पर ml में 100 mg। देखो, ये इंजेक्शन है जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है इसका। देखो, ये इंजेक्शन जो मैंने बताई है किसी भी तरह के इन्फेक्टेड जानवर हो उसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक भी है। इस तरह से दोनों है, इसमें एंटीबायोटिक भी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पर काम करती है, एंड्रोफ्लोक्सासिन है, कीटोप्रोपेन है जो किसी भी तरह की पशुओं की जो टेम्परेचर हाई हो जाता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है। सबसे अच्छा एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक इंजेक्शन है पशुओं में। तो आप दोनों कंबाइंड इंजेक्शन होगा, आपको 2 इंजेक्शन लगाने की जो वेटरनरियन है उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक डोज से पशुओं को रिजल्ट मिल जाएगा। अब रही बात इसकी डोज की, तो इसकी डोज होती है जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg है, यानी गाय भैंस है जिनका बॉडी वेट 400 kg है, तो उससे आप 30 ml इंट्रामस्कुलर, ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। समझ गए आप। और साथ में जिन पशुओं का बॉडी वेट 200 kg है तो 15 ml आपको प्रयोग करना है। अब इसको रिपीट कब करना है? रिपीट आप 48 से 72 घंटे बाद में, यानी 2 से 3 दिन बाद में। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक डोज दे दी तो आप कल रिपीट करना है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है वरना दिक्कत भी कर सकता है। तो इसलिए आप 2 से 3 दिन के बाद में ही इस इंजेक्शन को पशुओं में रिपीट करवाना है। यदि आप 2 से 3 दिन बाद में रिपीट करवाएंगे, यदि दिक्कत है, आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत और दिक्कत है, तो इससे कंट्रोल हो सकती है। ये बेस्ट इंजेक्शन है और इस इंजेक्शन के बारे में क्यूरेक्स इंजेक्शन है वो मेरे चैनल वेटपेरियन कैटल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। भेड़ बकरियों में इसकी डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, यानी जिनका वजन 20 kg है तो 1 ml भी आप प्रयोग कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन में शॉर्ट के बारे में बताया बेटर है, लेकिन ये इंजेक्शन अपने वेटरनरियन से ही पशुओं में लगवाना है, यह आपकी नॉलेज के लिए बताया गया। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरियन पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।